हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है BMRIT वर्सेस BPT। मीन्स BMRIT जिसका मतलब होता है बैचलर इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और वहीं पे BPT जिसका मतलब होता है बैचलर इन फिजियोथेरेपी। एक कोर्स को करने के बाद आप एक रेडियोग्राफर बनते हैं, दूसरे कोर्स को करने के बाद आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। तो आज की वीडियो आप बच्चों के काफ़ी कंपैरिजन, आप लोगों के काफ़ी कंपैरिजन ओवरव्यू होते थे कि सर ये बताइए कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो अल्टीमेटली जो है वो कंपैरिजन या वर्सेस का हो सकता है, जिसे आप आपकी भाषा में हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे और पता लगाएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। अगर आप 2025 के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज करने की सोच रहे हैं जिसके अंदर आप BMRIT और BPT के बीच में कन्फ्यूजन है, तो आज की वीडियो में इन दोनों के सभी कन्फ्यूजन को, सभी एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझेंगे और आपको लास्ट में इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है या नहीं है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गवाए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दें, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है BPT एंड BMRIT के बारे में। कोर्स ओवरव्यू को समझ लेते हैं और फिर इसके बाद इजीली हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो BPT जिसके अंदर आप अल्टीमेटली फोकस करते हैं रिहैबिलिटेशन पे, फिजिकल थेरेपी एंड मूवमेंट साइंस पे। बाकी डिटेल के अंदर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके आप अच्छे से समझ सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी होता है, किस तरीके से आप इसको जो करते हैं, क्या अर्निंग रहता है, क्या स्कोप है, सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। बाकी अल्टीमेटली BPT के अंदर जो है हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट लाइक एक्सरसाइज वगैरह या मैनुअल थेरेपी के मदद से आप क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं। वहीं अगर मैं BMRIT की बात करूँ तो BMRIT जो है इसके अंदर एक डायग्नोसिस प्रोसेस मीन जाँच की प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर आप एक्सरे, CT स्कैन, MRI इस तरीके के इक्विपमेंट की मदद से डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। इवन अल्ट्रासाउंड वगैरह भी आपको सिखाया जाता है, लेकिन कल को आप इसे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ स्पेसिफिकली कि आप इसे परफॉर्म नहीं कर सकते। परफॉर्म करने में एक्सरे, CT स्कैन जैसा कि आपको पता है, या MRI वगैरह इसके अंदर आपका रहता है। वहीं दूसरे एस्पेक्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं, करियर स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर मैं BPT की बात करूँ तो BPT के अंदर आपके पास आप हॉस्पिटल्स के अंदर वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। हॉस्पिटल्स के अंदर वर्क कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, स्पोर्ट्स थेरेपी के अंदर आप वर्क कर सकते हैं जहाँ पे अल्टीमेटली स्पोर्ट्स या फिटनेस सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। या अल्टीमेटली आपको पता होगा जो जितने भी स्पोर्ट्स है हमारे इंडिया के अंदर, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी एथलीट हो, किसी भी उससे हो, अल्टीमेटली उसके लिए अलग से फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनकी टीम होती है, उन्हें रिहैब में उनकी जो भी प्रॉब्लम आती है उन्हें मदद करते हैं, उसमें अच्छा पैकेज मिलता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। बाकी अगर फर्दर स्टडी करते हैं, MPT करते हैं, तो आप स्पेशलाइज हो जाते हैं किसी भी स्पेशलाइजेशन में, ऑर्थो में, पीडिया में, गायनी में आप करते हैं, तो आपके लिए आगे और ऑप्शन रहते हैं। बाकी समय के हिसाब से जो फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस बढ़ रही है तो इसकी डिमांड जो अल्टीमेटली बढ़ रही है, क्योंकि सबको पता है इंजरी के अंदर, कोई भी अगर आपको इंजरी होती है तो इंजरी के अंदर रिहैबिलिटेशन के लिए या अल्टीमेटली रिकवरी या रिहैबिलिटेशन के लिए फिजियोथेरेपी एक कारगर उपाय है, एक अल्टीमेटली प्रैक्टिकली प्रूवन ठीक है उपाय है फिजियोथेरेपी। तो इसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है काफ़ी बढ़ती जा रही है, स्कोप मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही है और वर्क की डिमांड भी बढ़ रही है। वहीं अगर मैं BMRIT की बात करूँ तो BMRIT के अंदर जो जॉब्स है अल्टीमेटली वो हॉस्पिटल्स के अंदर है, सेम हॉस्पिटल्स के अंदर है, या अल्टीमेटली जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं वहाँ पे इसकी जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है, या जो रेडियोलॉजी के लैब्स होते हैं वहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है, या जो इमेजिंग डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी हाई डिमांड, आपको MRI के अंदर हाई डिमांड देखने को मिलता है, MRI एज एन MRI टेक्नोलॉजिस्ट, या अल्टीमेटली अब टोटल ओवरऑल बोला जाए तो रेडियोग्राफर, या CT स्कैन के अंदर आपको अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी एज एन CT स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट। या आगे अगर इसको फर्दर स्टडी करते हो तो न्यूक्लियर मेडिसिन में भी आपको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इन दोनों कोर्स में, तो दोनों कोर्स को आपको अगर गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हैं तो BMRIT के अंदर गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसीज है काफ़ी अच्छी होती है और सैलरी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। हालांकि हम सैलरी के कंपैरिजन को भी अब समझते हैं, तो सैलरी के कंपैरिजन को आपको मैं बता देता हूँ। बाकी सैलरी और कंपैरिजन को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं, तो पैरास्किल मैट के नाम से आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे इंटरनेट के सबसे सस्ते एकेडमिक या कॉम्पिटेटिव कोर्सेज वहाँ पे लॉन्च करे गए हैं, जिसके थ्रू आप एडमिशन लेने में, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी। कल को जॉब वगैरह लेते हैं तो उसके एंट्रेंस एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। अदरवाइज अगर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अकेडमिकली मेडिकल के अंदर, चाहे वो कोई भी कोर्स हो पैरामेडिकल का, उसके अंदर आपको इंटरनेट सबसे सस्ते कोर्स मिलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, हमारा चैनल अल्टीमेटली अपने कोर्सेज को, ऐप को प्रमोट नहीं करता।
आपको जहाँ अच्छा लगे एकेडमिकली या फाइनेंशियली, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हैं। हमारे वीडियोस बनाने का पर्पज़ आप तक एक अवेयरनेस और एक ऑथेंटिक नॉलेज पहुँचाना है, ना कि आपको प्रमोट करना है और चैनल्स की तरह। यहाँ पे मैं किसी को डिफेम या किसी को नेगेटिव नहीं कहना चाह रहा, लेकिन स्टिल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी सैलरी कंपेरिजन में देख लेते हैं, तो अल्टीमेटली सैलरी बीपीटी के अंदर आपको जो है साल का एज एन फ्रेशर अगर मैं बात करूँ तो 3 से लेकर 6 लाख रुपए तक आप इजीली साल के आप अर्न कर सकते हैं बीपीटी के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूँ बीएमआरआईडी के अंदर, तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी 3.5 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए जो है आप इजीली साल के अर्न कर सकते हैं। तो ये सैलरी है अल्टीमेटली। तो इससे कंपैरिजन में ये पता लगा कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाते हैं या ठीक है प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं, तो बीएमआरआईडी रेडियोग्राफर की सैलरी जो है वो ज़्यादा है फिजियोथेरेपी से। वहीं अगर आपको अपने कहने की अपॉर्चुनिटीज़ बताऊं कि अगर आप अपना कर रहे हैं तो लाख क्या करोड़ों में भी आप जा सकते हैं। तो अपना करते हैं तो बीपीटी उस केस में नंबर 1 है। अगर अपना होम विजिट वगैरह कर रहे हैं आप, तो उसके लिए ठीक है आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अपना सेंटर चला रहे हैं तो आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। वहीं अगर अपना इसमें खोलना बहुत मुश्किल है, फाइनेंशियली काफ़ी महंगे मशीन्स होते हैं, तो इस केस में ये आपके लिए सही नहीं रहता बीएमआरआईटी, क्योंकि महंगे मशीन्स होते हैं तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट जॉब में अल्टीमेटली अगर मैं बताऊं बीपीटी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर मैं एक रियल आपको एनालिसिस के बात बताऊं तो गवर्नमेंट जॉब में इसके अंदर वैकेंसीज आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है बीपीटी के अंदर, बहुत सिंपल सी बात बताऊं। लेकिन अगर मैं बीएमआरआईडी की बात करूं तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दिखते हैं, जैसे कि एम्स अपनी वैकेंसीज निकालता है, ईएसआई निकालता है, या जो रेलवे के हॉस्पिटल्स होते हैं वो अपनी वैकेंसीज निकालता है, या डिफेंस के जो मेडिकल सर्विसेज वगैरह होते हैं उनकी अपनी वैकेंसीज होती है। ये तो सेंट्रल के स्टेट के में भी इसकी वैकेंसीज काफ़ी देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आपके लिए बीएमआरआईडी बेस्ट हो सकता है। तो अल्टीमेटली अब आपको ये समझना है कि आपके लिए कौन सा बेटर है। तो देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट पेशेंट केयर में है, आपका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने का है और आपका अपना अर्निंग करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आप जो है बीपीटी को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप डॉक्टर बन सकते हैं, नाम का आगे डॉक्टर आ जाता है, अपना सेंटर खोल सकते हैं, अपना क्लिनिक वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट है, अच्छा करना चाह रहे हो, तो लाखों आप कमा सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बोलूँ कि अगर आपको आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर है, आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह करने की सोच रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि स्टेबिलिटी चाहिए, तो उस केस के अंदर आपका जो है बीएमआरआईडी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जॉब्स की वैकेंसीज अच्छी है, सैलरी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो दोनों पर्सपेक्टिव को मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी। हालांकि दोनों ही कोर्स काफ़ी बेस्ट है। बीएमआरआईडी के अंदर आपको जो गवर्नमेंट जॉब एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी प्रायोरिटी है, तो उस केस में बीएमआरआईडी बेस्ट हो सकता है। वहीं अगर मैं बीपीटी की बात करूँ तो बीपीटी जो है वो आपको एक इंडिपेंडेंस या प्राइवेट प्रैक्टिस या थेरेपी सेंटर के लिए अलाउ करता है। तो दोनों के अपने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। लास्ट में मैं आप पे छोड़ता हूँ। स्टिल कुछ डाउट रह जाएगा तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ पे काउंसलिंग पर्सनल काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी कोर्स बेस्ट आपकी कंडीशन, एकेडमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन और आप किस स्टेज में से गुजर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया तो इस हिसाब से आप इससे आप ओवरव्यू ले सकते हैं किस तरीके की चीज़ें हो सकती है। लेकिन इनसे ये नहीं है कि अगर आपको मैंने बता दिया बेस्ट है तो बेस्ट है, ऐसा नहीं है। तो डाउट रह जाएगा, कोर्स आप वहाँ पर जाके सेशन ले सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेज सकते हैं। आपको सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। स्टिल कुछ डाउट रह जाएगा तो मेंशन करना। मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।